यू आर सेइंग दैट कि बच्चा आईआईटी से आया या एमआईटी से आया है, फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसमें क्या होगा। फ़र्क सिर्फ इसलिए पड़ता है कि सोसाइटी ने ऑलरेडी बना रखा है कि अच्छा एमआईटी और स्टैनफोर्ड टॉप लेवल है, तो इसी की रिज्यूमे पहले उठा लो जी जी, एंड देन उसको पहला मौका दे दो। अगर वो हमारी क्राइटेरिया डिमांड में फुलफिल होता है तो भाड़ में जाए, बाकी 10,000 बच्चे कहीं से भी आए। राइट। एंड अगर उसमें चेंज आने लगे, राइट, हमें ये रियलाइज होने लगे कि नो ये इंस्टीट्यूट है और यहाँ के बच्चे, अगर मैं जाता हूँ और 5 में से मुझे एक बच्चा लग रहा है कि ही इज रियली टैलेंटेड, ही इज रेडी टू डू वर्क, आई थिंक पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू गो देयर। किसी को अपना कोई लगाव नहीं है। आप अगर एक एज अ हायरिंग कंपनी की बात अगर मैं करूँ, अगर मैं किसी एक प्राइवेट कॉलेज में जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे नवाबों की तरह बैठाया जाता है, राइट, मस्त खाना खिलाया जाता है, आपको सारी सुविधाएं दी जाती है ताकि आप अगली दफ़ा फिर हायरिंग करने के लिए आओ। अगर आप एक आईआईटी में जाते हो, आपको एक गेस्ट रूम में एक सिंगल सा रूम दे दिया जाता है, नो वन इज देयर टू कैटर टू यू, राइट, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ फायदा भी नहीं मिलता। यू आर जस्ट गोइंग बिकॉज गेटिंग द राइट टैलेंट इटसेल्फ, राइट, इंसेंटिव्स नहीं है, राइट। सो दैट्स द माइंडसेट जो कि थोड़ा थोड़ा अब चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ पहले ये सारी चीज़ें मैनुअल करनी होती थी, अब आज की डेट में बहुत सारे राउंड्स ऑनलाइन हो जाते हैं, एआई के थ्रू हो जाते हैं, तो उसमें अब फेयर चांसेस बाकी इंस्टीट्यूट के बच्चों को भी मिलने लगा है, because now machines can do much faster, much better still than the human itself. Plus the change must also be coming ना कि जो बच्चे शायद आईटी आईएम से नहीं है या एमआईटी से नहीं है, वो दूसरी जगह से